ऐसा नहीं कि लोग इतना नशा चढ़ता बोले हाथ काट ली, हम फांसी लगा ली, हम जहर खा ली, तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुमसे बड़ा प्रेम है हमें। अरे मर जाओ। और कछु तो ऐसे होते ऐसे बोलेंगे तुम बताओ हम तुम्हें आसमान से तारे ले आए, तुम्हारे बाप ने प्लॉटिंग कर रखी ऊपर। गजब, मतलब कुछ भी। अरे अगर इतना ही शौक है तो उसके लिए मरो। अगर धोखे में मर भी गए ना किसी के चक्कर में, 4 दिन लोग बदनामी करेंगे, बोले भला हुआ टर गया, आपत्ति गांव की। मरा किसके लिए? फालतू की चीजों के लिए। जो इंसान को 4 दिन बाद बुढ़ापा ही आना है। अरे रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया में बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, पाप को न रो अभिमान, और तुमसे और हजारों हुए बड़े बड़े। जन कितने हरे पाद पीरे हुए गए, जन कितने घमंडी ढीले हुए गए, जन कितने के ढीले हुए गए। यहाँ ऐसे सीना चौड़ा करके बोलते मैं मर ही जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा। मर जा भाई, किसको सुना रहा? मर जा। कृष्ण के नाम से अगर मरा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। और कृष्ण के नाम का जाम पी कर तो देख, जिंदगी में कभी ना उतर पाएगी। अगर एक बार कन्हैया के नाम का नशा हो गया तो वो जीवन में नहीं उतरता। लिखते विद्वान, जन्म सब चिल्लाओ। मैं बोलती नहीं हूँ कि नहीं चिल्लाओ, अपना ही है सब। क्या है, मैं तो नहीं बोलती कि मैं पैसे मत कमाओ, मोह माया छोड़ दो, आदीन मत बनो। सब कुछ कमाओ, पैसा जरूरी है, जिंदगी गृहस्थ जीवन जियोगे तो धन भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, सब कुछ है, लेकिन आदीन नहीं होना है, उनके लिए नहीं जीना है। क्यों? स्कूल खूब मौज मस्ती करी, बड़े भये 30 साल के कमाए हुए को निकल गए, और बाकी बात 30 और 40 के बीच में शादी है गई। 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह है। बच्चा बड़े है गए, उनकी शादी कर ली, नाती है गई घर में, अब तुम पे बुढ़ापो है। अब बुढ़ापे में ज्यादा खाए ले तो दिक्कत है, और कम खाओ तो दिक्कत है। करवट लई न जाए, खांसी आए जावे, नींद ना आवे, रात भर करवटें ले कहो तो चलते ही रहो। अब 50 के है गए, 60 पहुंचे, 50 और 60 बरस अपने सोचे घाट पर।
चलता जा रहा है। प्रभु ने समझायो, यहां पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास में आए, चरण वंदन किया। अच्छा, बातें होने लगी धर्मराज में और पितामह भीष्म में, जो सरसैया पर लेटे थे। पूरा वंश मिट गया, अकेले पड़े। तो सत्संग शुरू हुआ। और सत्संगी व्यक्ति जो होते हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले वे ऐसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के 20। हरिजन 100 हरिजन मिले। हरिजन का मतलब होता भगवान का भक्त। हरिजन भगवान का भक्त। हरिजन 100 हरिजन मिले। जब 2 प्रभु के भक्त मिलते हैं तो एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं। दोनों के मिला के हो गए 7। बोलिए गोविंद भगवान की। जहां प्रभु की चर्चा चलती है वहां पूरा शरीर ही खिल उठता है। इतना याद रखिए कि जो भारत देश के लोग हैं ना परीक्षित, ये बड़े चालाक हैं। एक अंग्रेज आया भारत में और सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया। बोले भैया हमें हिंदी ना आते, 2-4 शब्द हिंदी के सिखाए दो। बोले आ जाओ। बोले हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो। सीख जाओ। वो कहता है कि खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है। सीख जाओ। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे ग्राहक, तो हम कह देते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब सेव वाले ने अंग्रेज को 3 बातें सिखा दी। 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। सेव वाला चला गया, अंग्रेज को दुकान पे खड़ा कर गया। एक लड़की आई, बोली भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उतनी हिंदी आती थी, बोले 50 रुपए किलो। लड़की बोली दिमाग खराब है? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। अब समझिए जब कृष्ण, और वैसे भी बाप बाप होता और बेटा बेटा होता है, कहां ब्रह्मा और कहां विष्णु जी, अवतार तो विष्णु जी के ही है। तो बोले बाप से ही बेटा दगा करे, ये तो बहुत गलत बात है, आप हमसे ही खेल खेल रहे हो। क्षमा याचना मांगी। वहां से निवेदन करके ब्रह्मा जी पुनः वापस आए। प्रसंग उठता है कि दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण नाविमा तस्यार शक्तिमनिवक्षणः सर्वोत्तम दावाशयत्। ये बताइए नाथ काली दह में यानी कि यमुना जी में कालिया नाग क्यों आया और भगवान ने उसे कैसे नाथा है? दादा जो ये कालिया नाग है ये कद्रू का पुत्र है और ये यमुना जी में इसलिए आया था, एक समय सबने सलाह मिलाई कि गरुड़ जी जो हैं उन गरुड़ जी को हर एक अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाएगी। तो सबने कहा ठीक है, एक ही सर्प की बलि देनी है, क्या करें? तो जवाब दियो कि ये कालिया नाग को पता चला जिसके 7 फन हैं, बोले गरुड़ जी को बलि दी जाती है। तो कालिया नाग अमावस्या से एक दिन पहले जिस सर्प की बलि देने को होती थी उसका वध कर देता था। ये खबर गरुड़ जी को पता चली तो गरुड़ जी महाराज कालिया नाग से युद्ध करने के लिए पहुंचे और जब गए तो कालिया में और गरुड़ में इतना युद्ध हुआ,
गरुड़ जी के पंखों से कालिया नाग परास्त हो गया। ये डर की वजह से भागा तो यमुना जी की तरफ पहुंचा। गरुड़ जी पीछे पीछे, आस्तिक मुनि ने रोका और जवाब दिया है कि आगे मत बढ़ना। बोले क्यों? बोले अगर कालिया नाग के पीछे पीछे अगर यमुना तक गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहा ऋषि ने। गरुड़ जी वहीं से लौट आए और ये कालिया नाग यमुना में रहने लगा। महाराज इतना विषैला पानी हो गया कि इसके विष से अगर कोई गाय धोखे से जल पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए, कोई पक्षी ऊपर से उड़ के निकले तो वो भी जल करके राख हो जाए। इतना विषैला पानी। अब भगवान उस कालिया नाग को निकाले कैसे? भोज राजवंश की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। कंसगति से नीचे उतरे। आइए श्रीमन, आपका दास आपके चरणों में शीश झुकाता है। कहिए नाथ क्या संदेशा लाए हो? नारद जी बोले, अरे राजा, हम जब पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? कोई कष्ट है? बोले हाँ महाराज, आप जानते हो कृष्ण और बलराम की चिंता है। तो बोले कि तो शंका है तो दुश्मन की तो दावा करके हराए डालो और भीतर से कुछ रोग हो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। अरे किसी अच्छे डॉक्टर से दवा करा, दावा बोल दे हरा डाल। महाराज बड़े बड़े जतन कर लिए लेकिन वो नहीं मरेंगे। एक पत्र लिख और उसमें लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें काली देह से 2 चमनिया कमल के पुष्प चाहिए और काली देह से कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। ठीक है महाराज, पत्र लिखा, पत्र पहुंचा। मैया यशोदा ने वो चिट्ठी पढ़ी तो बड़ी परेशान है, बहुत रोई। भगवान पहुंचे हैं, बोले मैया माखन रोटी दे दे। बंधुओं, खा ले लाला, आज अंतिम दिन है माखन रोटी का। भगवान बोले ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है तो माखन रोटी छूट जाएगी? तू ना जाने हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लाख तो 60 कोस उड़ जाएगा। मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तो हमें माखन रोटी दे दे। दामा संकीर्ण मदन चल बलदाऊ भैया सबको लेके भगवान दामा से गेंद ली और काली देह की तरफ चले। कैसे? काली देह पे खेलन आयो री, ओ मैया तेरो लाला काली।
पहुंचे इधर से उधर से इधर गेंद फेंकने लगे। भगवान ने सबकी नजर बचाए कि वह गेंद काली देह में फेंक दी।